दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है दो पड़ोसी कंट्रीज जब कभी एक दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, वो अब एक दूसरे के रॉकेट्स चला रहे हैं। और शॉकिंग पार्ट, इस बार टारगेट सिर्फ मिलिट्री नहीं, स्टूडेंट्स, वुमेन्स और सिविलियंस भी है। अब सवाल ये है, ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश है या साउथ एशिया का नेक्स्ट बिग कॉन्फ्लिक्ट साइलेंटली बिल्डअप हो रहा है? अब इसका सिंपल मतलब समझिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन्स कोई नई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम्स एक लाइन से स्टार्ट होती है, दुरंत लाइन। 1893 में ब्रिटिश ने ये बॉर्डर्स ड्रॉ किए थे बिना लोकल्स लोगों को पूछे। रिजल्ट, एक ही कम्युनिटी पश्तून दो कंट्रीज में डिवाइड होगी। और आज भी तालिबान इस लाइन को ऑफिशियली एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब 2021 के बाद तालिबान पावर्स में आया, पाकिस्तान को लगा सिचुएशंस कंट्रोल में रहेगी, बट रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। पाकिस्तान एक्यूज करता है कि अफगानिस्तान अपने टेरिटरी से तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ऑपरेट कर देता है। तालिबान कहता है ये तुम्हारी इंटरनल प्रॉब्लम है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? सबसे पहला पॉइंट, लेटेस्ट अटैक्स क्या है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस में मॉर्टर्स और रॉकेट स्ट्राइक्स किए। इसमें 4 लोग मारे गए और 70 लोग इंजूर्ड हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। एक यूनिवर्सिटी, सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी भी डैमेज हुई। तालिबान ने इसे वार क्राइम बोला है, बट यहाँ ट्विस्ट शुरू होता है। पाकिस्तान ने सीधा कह दिया है ये सब पूरा का पूरा झूठ है। तो एक तरफ कैजुअलिटीज का क्लेम, दूसरी तरफ कंप्लीट डिनाइल। सच क्या है? ग्राउंड रियलिटी वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बॉर्डर जोन में इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स की कमी है। बट यहाँ एक दूसरी ट्विस्ट आता है, ये अटैक आइसोलेटेड नहीं है। पिछले कुछ महीनों में सिचुएशंस ऑलरेडी एस्केलेट्स हो चुकी थी। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने ओपनली बोला था कि वो अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर जैसे सिचुएशंस में है। बॉर्डर्स पे रेगुलर क्लैशेस हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान स्ट्राइक करता है, कभी तालिबान रिटायलेशन से देता है। और इंटरेस्टिंगली दोनों साइड में सेम नैरेटिव यूज होता है, हम सिर्फ मिलिटेंट्स को टारगेट्स कर रहे हैं, रियलिटी सिविलियंस हिट हो रहे हैं। और ये भी याद रखो, रिसेंटली एक सीजफायर हुई था ईद के टाइम पे, और चाइना मीडिएशंस भी चल रही थी, लेकिन फिर भी वायलेशंस स्टार्ट हो गए। मतलब डिप्लोमेसी पूरी की पूरी फेल हो रही है। और अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली किस बारे में है? सरफेस पे लगता है बॉर्डर डिस्प्यूट है, बट डीपर लेवल पे 3 चीज़ों का गेम है। सबसे पहले सिक्योरिटी, पाकिस्तान अपनी टेरिटरी में अटैक्स को रोकना चाहता है। दूसरी है अफगानिस्तान अपनी सॉवरेनिटी एसेट करना चाहता है। तीसरा है मिलिटेंट पॉलिटिक्स, सेम ग्रुप्स तालिबान टीटीपी कभी अलाइंड था, अब एनिमीज बन गया है। क्लासिक केस, फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर टर्निंग अगेंस्ट क्रिएटर्स। चौथा है रीजनल पावर प्ले, चाइना मीडिएशंस कर रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, और डायरेक्टली इंडिया भी इक्वेशंस का पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान हर कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया एंगल से देखना शुरू कर देता है। यह है दोस्तों, ये फुल स्केल वार अभी नहीं है, लेकिन पैटर्न्स डेंजरस है। फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स हो रहे हैं, सिविलियंस कैजुअलिटीज बढ़ रही है, डिप्लोमेटिक्स फेलियर्स हो रहे हैं। ये सब मिलके एक स्लो बर्निंग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है। और सबसे रिस्की पार्ट, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर रीजन्स में है और ऑलरेडी अनस्टेबल है इंटरनली। तो फाइनल सवाल आपके लिए, अगर दो कंट्रीज आपने ही पास्ट डिसीजंस जैसे दुरंत लाइन की और मिलिटेंट पॉलिटिक्स का रिजल्ट भुगत रही हैं, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, या फिर ये एक और एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म डिजास्टर बन जाती है? कमेंट में बताओ, ये सिर्फ बॉर्डर टेंशन है या फ्यूचर वॉर ट्रेलर।